आज लाला जी की पाठशाला में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले दो अलाउंसेस के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। तो बात करते हैं कि ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता क्या है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक अलाउंस होता है जो एक केंद्रीय कर्मचारी को एक सहयोग राशि के तौर पर मिलती है, जिससे कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा सके। इसकी दर कुछ इस प्रकार है कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसे मासिक 2250 रुपये के दर से एक मुश्त राशि सालाना 27,000 रुपये प्राप्त होते हैं, या अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसे नॉर्मल बच्चों के दुगने रेट से 4500 रुपये मासिक दर पर 54,000 रुपये सालाना प्राप्त होता है। एक केंद्रीय कर्मचारी सिर्फ अपने 2 बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकता है। याद रखें, अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो जो सबसे बड़े 2 बच्चे होंगे उनके लिए वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकता है, या अगर किसी दूसरे बच्चे के जन्म में अगर कोई जुड़वा बच्चे हो जाते हैं या एक से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो ये कुल मिलाकर जितने भी बच्चे होंगे, यानी पहले बच्चे और जो दूसरे जन्म पर जितने भी बच्चे होंगे उन सब को मिलाकर वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सभी बच्चों के लिए ले सकता है। अब इसमें उम्र सीमा क्या होती है? तो उम्र सीमा अगर कोई साधारण बच्चा है तो उसके लिए 20 साल, या जिस दिन वो अपनी 12वीं क्लास पास कर ले उस समय से ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उसके लिए निरस्त हो जाती है। दिव्यांग के केस में ये उम्र सीमा 22 साल की होती है। ध्यान देने की बात ये है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की उम्र में भी 12वीं पास नहीं करता है तो उसके 20 साल के उम्र पर पहुंचने पर ही ये अलाउंस निरस्त हो जाते हैं, यानी या तो वो 20 साल की उम्र का हो जाए या जिस समय वो 12वीं पास करे। इन 2 क्रमों में से जो सबसे पहले होगा वही माना जाएगा और उसी के ख़त्म होते ही ये जो अलाउंस है वो निरस्त कर दी जाएंगी। ये अलाउंस एक सरकारी कर्मचारी के बच्चों की 12 साल की पढ़ाई में मदद करता है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। पर सरकार एक सुविधा ये भी देती है जो कि एक अतिरिक्त सुविधा होती है, जिसमें क्लास 1 से पहले जो 3 क्लासेस होते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, अगर सरकारी कर्मचारी ने अपने बच्चों को इन क्लासेस में पढ़ाया है तो वो इन 3 क्लासेस में से किसी भी 2 क्लासेस का वो क्लेम ले सकते हैं, वो रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो CEA एक बच्चे की कुल 14 साल की पढ़ाई में सहयोग करता है, यानी क्लास 1 से पहले की जो 3 क्लासेस की पढ़ाई है उसमें से 2 का क्लेम आप ले सकते हैं, और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई का भी आप क्लेम ले सकते हैं। इसमें आपको विशेष बात का ध्यान ये भी देना है कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बाद 12th ना करके कोई BTech में एडमिशन लेता है या कोई डिप्लोमा या कोई पॉलिटेक्निक कोर्सेज में जाता है तो उस कोर्स के पहले 2 साल का जो फ़ी है वो भी वो रिम्बर्स कर सकता है। मीन्स उसके लिए भी वो CEA क्लेम कर सकता है। बस ध्यान ये देना है कि उसने क्लास 12th ना किया हो, क्योंकि अगर उसने वो क्लास 12th किया होगा और उसने अगर क्लास 12th के लिए CEA रिम्बर्स करा लिया है तो वो इन डिप्लोमा कोर्सेज के लिए CEA रिम्बर्स नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में उनके पास ऑप्शन ये है कि अगर 10वीं के बाद अगर कोई टेक्निकल कोर्स में जाते हैं तो पहले 2 साल का जो फ़ी है उसके अगेंस्ट में वो CEA क्लेम ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने CEA के लिए पढ़ाई की माध्यम को भी बाध्य नहीं रखा है, यानी अगर कोई बच्चा रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस इन तीनों माध्यम में से किसी भी तरीके से अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो CEA के लिए माना जाएगा। बस आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि वो किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है, वो वहाँ के राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के बोर्ड के द्वारा या उनके मंत्रालय के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के एवज में CEA रिम्बर्समेंट नहीं होता है। तो CEA के बाद बात करते हैं हॉस्टल सब्सिडी के बारे में। हॉस्टल सब्सिडी का दर
रुपीज़ 6,750 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के दर से दे होता है, या जो भी उसके हॉस्टल का फ़ी होता है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो दे होगा। इसमें कंडीशंस हैं कुछ कि सिर्फ रेसिडेंशियल हॉस्टल में अगर वो बच्चा रह रहा है, यानी 24 घंटे उस हॉस्टल की सुविधा अगर वो प्राप्त कर रहा है, वो घर नहीं आता है, वो 24 घंटे हॉस्टल में ही रहता है, तभी हॉस्टल्स एक केंद्रीय कर्मचारी हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकता है। दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि वो जो हॉस्टल है वो उस केंद्रीय कर्मचारी के निवास स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए। उससे कम दूरी में अगर कोई हॉस्टल में अगर उसके बच्चे रह रहे हैं तो वो हॉस्टल सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो हम CAO को फिर डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम CA के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे।